अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं एमिनो की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्षारकता के बाद के पॉइंट्स। और उसमें सेकंड बिंदु है वो है धातु आयनों से रिएक्शंस। एमिनो की धातु आयनों के साथ रिएक्शन। अब जो निम्नतर एलिफेटिक एमीन है, यानी अपन कह सकते हैं CH3NH2, C2H5NH2, ये निम्नतर एलिफेटिक एमीन है, यानी कम कार्बन वाली एलिफेटिक एमीन। ये धातु आयनों के साथ क्या करती है? रिएक्शन करती है और संकुल यौगिक बनाती है। धातु आयनों के साथ संकुल यौगिक बनाती है। कैसे बनाती है वो देखो। ये एमीन जो है वो अपने नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर जो है वो धातु आयन को उपलब्ध करवाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं C2H5NH2, AgCl के साथ रिएक्शन जब होती है इनकी, तो सिल्वर के साथ ये संकुल बना लेती है इस टाइप का। C2H5N, N पे 2 हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो सिल्वर को दे करके ये संकुल यौगिक इस टाइप से बनाती है। और साथ में एक क्लोराइड आयन, ये है संकुल यौगिक। यानी सिल्वर के जो रिक्त ऑर्बिटल्स हैं उनमें नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर जो है वो दे करके ये संकुल का निर्माण करती है। ऐसा ही अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है तो भी पॉसिबल है। AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये। अमोनिया में भी क्या होता है? नो लोन पेयर मौजूद होता है नाइट्रोजन एटम पर। इसके अलावा जैसे कॉपर के साथ रिएक्शन है तो भी इसी प्रकार का संकुल जो है वो निर्मित होता है। इसमें एमीन के 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर लेते हैं? कॉपर के साथ संकुल बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड क्लोराइड है ये। तो इस प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण हो जाता है जब ये धातु आयनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है एल्किलीकरण। और एमीन में जब एल्किल समूह प्रवेश करता है तब उसको कहते हैं एल्किलीकरण। तो मैं यदि प्राइमरी एमीन की एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दूं तो एक एल्किल समूह पहले से ही था एमीन में, एक और जुड़ जाता है, ये हो जाएगा R2NH। और ये H और ये I निकल जाएगा -HI। फिर 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अपन RI के साथ यानी एल्किल हैलाइडों के साथ करवा दें तो एक एल्किल समूह और प्रवेश कर जाता है, तो ये हो जाएगा R3N HI। और जब इसकी रिएक्शन अपन RI के साथ करवा दें तो R4N प्लस और I माइनस। इसको कहते हैं टेट्रा एल्किल अमोनियम आयोडाइड या चतुष्क अमोनियम लवण। तो जब एमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइडों के साथ करवाते हैं तो एल्किल समूह जो है एमीन में प्रवेश करता चला जाता है। अंतिम उत्पाद होता है चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये अंतिम उत्पाद होता है एल्किलीकरण का। नेक्स्ट है एसिलीकरण। अब जब एमीन के अंदर एसिल समूह प्रवेश कर जाता है उसको कहते हैं एसिल समूह। ये है एसिल समूह। ये जब एमीन में जुड़ जाता है तो उसको कहेंगे एसिलीकरण। और इसको कहते हैं एसिटिल समूह, तो एसिटिलीकरण कह देंगे अपन। अब देखो एमीन जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं अम्ल क्लोराइडों के साथ।
RnH2, ये एमीन। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, ये अम्ल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड, इनके साथ। तो ये लोन पेयर जो है वो कहाँ अटैक करेगा जा करके, इस कार्बन पे। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये बन जाएगा आर एन पे पॉजिटिव आ जाएगा लोन पेयर देने के बाद, 2 हाइड्रोजन H और H, फिर CO-, Cl और ये R, जो जिससे जुड़ा हुआ है C से R जुड़ा हुआ है, C से Cl जुड़ा हुआ है, O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में लौटेगा तो ये CCl बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, छोड़कर जाने वाला समूह है, इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, और इधर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इस NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगी, क्या बना, RN, फिर H, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये R, ये H और ये Cl माइनस HCl, ये बन गया RCONH और R। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, RC डबल बॉन्ड O NH और R। ये अमाइड होते हैं, RCONH2, इनको कहते हैं अमाइड। अब अमाइड में क्या है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो तो हट गया, उसकी जगह R जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एन एल्किल, एल्केनेमाइड, एन एल्किल एल्केनेमाइड। ये अमाइड था, एल्केनेमाइड, एथेनेमाइड, मेथेनेमाइड, यहाँ आर जो है अपन ने डिसाइड नहीं किया क्या है, तो ये एल्केनेमाइड हो जाएगा। लेकिन एन से क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो एन एल्किल एल्केनेमाइड हो जाएगा नाम। यदि मैं रिएक्शन करा दूं इसकी, यदि रिएक्शन अपनी एसिटिल क्लोराइड के साथ करवा दें, जैसे अपने पास है CH3NH2 प्लस CH3COCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, तब क्या बनेगा, ये लोन पेयर जाके यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, CH3 N पॉजिटिव H H, फिर CO माइनस CH3 और ये Cl। अब इस बॉन्ड में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में इलेक्ट्रॉन लेकर के लौटेगा, तो CCl बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से NH बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगी ज़्यादा विद्युत ऋणता के कारण, ये बन जाएगा CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl माइनस, और ये H HCl, ये बन गया। ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा घुमा के लिखूँ तो CH3, ये रहा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH3, N से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, N मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं, N मेथिल, और इसमें 2 कार्बन है, एथेन, और ये अमाइड है, CONH वाले जो हैं वो अमाइड होते हैं, एथेनेमाइड, N मेथिल एथेनेमाइड, इसको कहते हैं अमाइड समूह। अब इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटेंगे, जितने हटाए, एक हटाया है तो एन मेथिल, यदि दोनों हटा के कोई समूह जुड़े हुए हैं तो एन एन डाइमेथिल, एन मेथिल, एन एथिल, इस तरीके से नाम हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ये रिएक्शन देती है, तृतीयक एमीन ये रिएक्शन नहीं देती है। क्यों, क्योंकि उसमें बाद में लोन पेयर देने के बाद निकलने के लिए हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ये प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी बेंजोइलीकरण, और जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन एमीन की होती है तो उसको कहते हैं बेंजोइलीकरण। और बेंजोइलीकरण वाली ये रिएक्शन जो है वो शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया भी कहलाती है, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया।
इसमें क्या करते हैं, एमीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। अब बेंजोइल क्लोराइड कौन सा है, तो बेंजोइल क्लोराइड होता है ये बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड Cl, ये कहलाता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन होती है पीरिडीन की प्रेजेंस में। पीरिडीन क्षार होता है और क्षार क्या करता है, बनने वाले अम्ल को उदासीन कर देता है ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में स्थानांतरित होती रहे। अब ये एमीन वाला जो नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा CS3 N+H और H, फिर CO-, यानी इस नाइट्रोजन को इस कार्बन से जोड़ना है, कौन से वाले से, इससे, और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, और C से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले जुड़ी हुई, ये लो जोड़ दी। अब इस NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा और इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में शिफ्ट कर दो। तो देखो क्या बना, CS3 NH, एक तो आई गया निकल गया H, और ये Cl -HCl, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये C6H5, ये बन जाएगा। ये क्या है, बेंजामाइड होता है ये, बेंजीन बोले और CONH2, इसको कहते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड ये अमाइड समूह रहा। अब इस बेंजामाइड के अंदर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हट गया है और मेथिल जगा हुआ है। मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ, यहाँ से एक H हटा है और एक मेथिल लगा है, तो ये N पे क्या है, मेथिल, N मेथिल और बेंजामाइड। N मेथिल बेंजामाइड। तो यदि एमीन के अंदर बेंजोइल समूह, ये रहा, ये प्रवेश कर जाता है, H हटाया और क्या लगा दिया, ये लगा दिया CO C6H5 समूह, तो इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजोइलीकरण। एसिल समूह प्रवेश करता है एसिलीकरण, एल्किल समूह प्रवेश करता है एल्किलीकरण, और बेंजोइल समूह प्रवेश करता है तो बेंजोइलीकरण। ये कहलाती है शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। अब इसमें HCl जो निकलता है उसको उदासीन करने के लिए पिरिडीन मिलाते हैं। पिरिडीन क्या करता है, इस एसिड के साथ रिएक्शन करके इस एसिड को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है या लवण बना देता है, इसलिए पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो एमीन के अंदर, अब यदि मैं यहाँ 2 डिग्री एमीन ले लूं, ये, और इसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो, ये बेंजोइल क्लोराइड पिरिडीन, तो यहाँ से Cl हटा दो और इसका H हटा दो और दोनों को जोड़ के लिख दो। देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, आराम से लिख सकते हो। C डबल बॉन्ड हो गया। अब Cl यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा, तो कार्बन से नाइट्रोजन को जोड़ दो, C से N को जोड़ दो, N से 2 CH3 जुड़े हुए, CH3 प्लस HCl हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड में देखो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों हट गए और 2 मेथिल लगे हुए, तो नाम हो जाएगा NN डाई मेथिल, और ये बेंजामाइड था पहले, बेंजामाइड, यानी ये बेंजामाइड है, इसमें नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटे हुए, क्या जोड़े नए, मेथिल, तो N पे मेथिल फिर N पे मेथिल, तो NN डाई मेथिल और बेंजामाइड, ये बन जाएगा। ये है शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन, बेंजोइलीकरण। इस रिएक्शन को शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब ये कौन सी रिएक्शन है, तो एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक 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 ए
एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म यानी CH Cl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ जब अभिकृत करते हैं, एल्कोहलिक है ये, एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं। आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड ये जो हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, इसलिए ये प्राथमिक एमीनों की पहचान में प्रयुक्त होने वाली रिएक्शन है। द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये परीक्षण 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन यह परीक्षण नहीं देती, इसलिए प्राथमिक एमीनों की पहचान में काम में आती है कौन सी रिएक्शन? कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राथमिक एमीनों को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिकृत करने पर आइसोसाइनाइड दुर्गंध युक्त पदार्थ निर्मित होते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइडों का दूसरा नाम है एक तरीके से, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर में ये काम में लेते हैं और इनका दूसरा एक और नाम आइसोसाइनाइड है, तो इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में विकृत करने पर क्या बनते हैं? दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड निर्मित होते हैं, साथ में KCl और H2O। ये रिएक्शन कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस रिएक्शन की देखो क्रियाविधि बताता हूं मैं आपको, ये रिएक्शन होती कैसे। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए सबसे पहले आपको पता है राइमर-टीमान रिएक्शन जब होती है तो क्लोरोफॉर्म और KOH वहाँ भी काम में आता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो KOH के साथ रिएक्शन करके ये H ले लेता है यहाँ से, तो ये तो -H2O एक तो निकल जाएगा, साथ में बन जाएगा CCl3 माइनस और एक K+। ये CCl3 माइनस जो है वो टूटता है Cl माइनस और CCl2 में, और ये है डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन में मध्यवर्ती ये है डाइक्लोरोकार्बीन, ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है। इसकी बात अपन पीछे कर चुके हैं। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो एमीन के साथ रिएक्शन करता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, RnH2 प्लस CCl2 इसके साथ रिएक्शन होती है, ये लोन पेयर। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नई स्पीसीज, यानी इसके पास कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है और 2 साझे में बॉन्ड बना रखे हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो ये लुईस अम्ल है एक तरीके से, और ये लुईस क्षार है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा, और जैसे ही देगा तो Rn पे पॉजिटिव आ जाएगा देने के बाद, और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो इस पे माइनस आ जाएगा, ये Cl और ये Cl। अब क्या होगा? ये दोनों Cl और ये दोनों H -2HCl क्या बना लेंगे? Rn पॉजिटिव, एक बंद तो पहले से है, 2 इसकी वैलेंसी खाली होगी, 2 उसकी खाली होगी, 2 बंद और लगा दो C और ये माइनस। इसको यूं भी लिख सकते हैं Rn डबल बॉन्ड C, और तीसरा बॉन्ड जो प्लस माइनस के साथ है उसको प्लस माइनस हटा के इस प्रकार के बॉन्ड के अंदर भी बदला जा सकता है। कि ये क्या बता रहा है? थर्ड बॉन्ड ये बता रहा है कि ये जो थर्ड बॉन्ड है इसमें लगे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, कार्बन का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसको कहते हैं उपसह संयोजन बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन और 3 बंध और प्लस माइनस चार्ज है तो थर्ड बंध को तीर के निशान में कन्वर्ट कर दो और तीर का निशान प्लस से माइनस की तरफ लगा दो, ये और ये एक ही चीज़।
उत्पाद के रूप में अपने को आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाते हैं। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के भी कर सकता था, लेकिन अपने को ज़्यादा समस्या नहीं हो इसलिए अपन ने 2 HCl यहीं निकाल दिए, 2 HCl। अब आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। प्लस CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक क्या बनेगा? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्राथमिक एमिनो के पहचान में काम में आती है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड, प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म KOH लिखा हुआ है तो क्या बना दो? आइसोसाइनाइड निर्मित कर दो। नेक्स्ट है कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन जो है उसकी रिएक्शन जब अपन करवा दें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो एक यौगोत्पाद बनता है। जैसे मैं ले लूं यहाँ ये एथिल एमीन है, इसकी रिएक्शन कार्बन डाई सल्फाइड के साथ करवा दें तो एक यौगोत्पाद बनता है। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन को मिलेगा और इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की विद्युत ऋणता। अब देखो एमीन जो है वो जैसे ही इस कार्बन पे नए लोन पेयर से अटैक करेगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही सल्फर की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2 N पॉजिटिव H, फिर ये हो गया C, फिर S पे माइनस और एक हो जाएगा डबल बॉन्ड S। C पे क्या जुड़ गया? C से नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और C से डबल बॉन्ड से ये S जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से S, और C से एक सल्फर पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो सल्फर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रखता नहीं है, इस NH बंद के इलेक्ट्रॉन लेगी और ये H प्लस को निकाल देगी। H प्लस यहाँ से निकलेगा और इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? CH3CH2NH, C डबल बॉन्ड S और SH। ये योगोत्पाद बन गया, इसमें योग हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब ये योगोत्पाद जो है वो HgCl2 की प्रेजेंस में टूटता है, HgCl2 की प्रेजेंस में, और ये नाइट्रोजन क्या करती है? HgCl2 की प्रेजेंस में यहाँ लोन पेयर देती है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और SH माइनस जो है वो निकल जाता है, SH माइनस। तो देखो क्या बना? CH3CH2 N पॉजिटिव H, C, और यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सल्फर और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नाइट्रोजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रखती नहीं है तो ये बनाएगी CH3CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ये एथिल आइसोथायोसाइनेट है और ये H प्लस SH माइनस के साथ रिएक्शन करके H2S बना लेगा। यह है एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट। ये H2S HgCl2 के साथ मिलकर के क्या बना लेती है? HgS प्लस 2HCl। तो कार्बन डाइसल्फाइड से जब एमीन की रिएक्शन होती है, प्राथमिक एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन होती है तो एक यौगोत्पाद बनता है पहले, और वो HgCl2 की प्रेजेंस में वियोजित होकर के एथिल आइसोथायोसाइनेट निर्मित होता है, जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है। सरसों के तेल जैसी गंध आती है, वो कौन है? एथिल आइसोथायोसाइनेट
साइनेट। इसको कहते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनता है उसकी जो खुशबू है वो किस प्रकार की होती है, सरसों के तेल जैसी। तो ये है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट है अपने नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन एमिनो की, और नाइट्रस अम्ल होता है कौन सा, ये HNO2, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, खोल के इस तरीके से लिखेंगे। अब ये प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ अलग अलग रिएक्शन करके अलग अलग उत्पाद देता है। देखो प्राथमिक एमीन का एग्जाम्पल ले लें अपन, CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन करवाओ नाइट्रस अम्ल के साथ, तो ये O डबल बॉन्ड N और OH इस हिसाब से रिएक्शन करता है। तो ये H2 यहाँ से निकलता है, माइनस H2, ये हो जाएगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N OH। अब ये ध्रुवीय बंध है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये लोन पेयर यहाँ त्रिबंध के रूप में OH माइनस निकल जाएगा, माइनस OH माइनस, ये हो जाएगा CH3 CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। एथिल डाइएजोनियम आयन है ये, एथिल डाइएजोनियम आयन। अब एथिल डाइएजोनियम आयन का स्थायित्व बहुत कम होता है, इसको एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिफेटिक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन क्या करती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेती है, और जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन ये लेगी तो माइनस हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, तो ये तो निकल गई N2। ये OH माइनस इसके साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, CH3 CH2 OH, यानी प्राइमरी एमीन जो है वो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, एथेनॉल प्लस N2, एथेनॉल और N2 देती है, प्लस जलकाणु ये रहा। यानी मैं ये कह सकता हूँ CH3 CH2 NH2 का ओवरऑल उत्पाद क्या हो जाएगा, HNO2 के साथ रिएक्शन में CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2, ये उत्पाद निर्मित होंगे। उसके बाद ये तो है प्राथमिक एमीन के साथ, द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन होती है, तो द्वितीयक एमीन ले लेते हैं चलो। तब रिएक्शन HNO2 को अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये HNO2 है, ये जलकाणु निकल जाएगा माइनस H2, CH3 N CH3 डबल बॉन्ड हो, N पे क्या है, NO समूह जुड़ा हुआ है, एमीन का हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह NO जुड़ गया है, देखो तो ये हो जाएगा N नाइट्रोसो, N पे क्या है नाइट्रोसो और डाई मेथिल और एमीन, N नाइट्रोसो डाईमेथिल एमीन है ये, N पे क्या है नाइट्रोसो डाईमेथिल एमीन, तो ये हो जाएगा इसका नाम। जब तृतीयक एमीनों की रिएक्शन होती है, किसकी, तृतीयक एमीनों की, तो देखो NCH3 और ये CH3, ये तृतीयक एमीन, इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे, ये नाइट्रस अम्ल, तो ये H प्लस जो है उसको ये लोन पेयर देगी, तो ये बन जाएगी CH3 का होल थ्राइस N पॉजिटिव और N से जुड़ गया H, और पीछे क्या बच गया NO2 माइनस, ये लो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको कहेंगे नाइट्राइट, या इसको ONO लिख लो, तो ये है ट्राई मेथिल अमोनियम नाइट्राइट।
ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट निर्मित हो जाएगा जब अपन रिएक्शन करवाएंगे 3 डिग्री एमीन की। 2 डिग्री एमीन में क्या बन रहा है, एन नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन। प्राइमरी एमीन जो है वो क्या देती है, वो वियोजित होकर के एथेनॉल और नाइट्रोजन देती है। नेक्स्ट है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और NaCl को नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। NaCl का एक और नाम है टिल्डन अभिकर्मक। अब इसकी जब प्राथमिक एमीनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन के साथ, तो देखो क्या बनाती है, ये प्राथमिक एमीन, इसकी टिल्डन अभिकर्मक यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से ये H2 निकल जाएगा -H2, ये हो जाएगा CH3CH2, फिर N डबल बॉन्ड N और ये Cl, ये निर्मित हो जाएगा। अब N डबल बॉन्ड N में देखो ये ध्रुवीय बंध है और Cl अच्छा अवशिष्ट समूह है। यदि ये लोन पेयर या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में आ जाए तो ये Cl माइनस है, इसका सिर्फ हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। यह है एथिल डाइएजोनियम आयन और इसका स्थायित्व बहुत कम होता है, तो ये भी टूट जाता है क्योंकि यहाँ से एक स्थायी अणु नाइट्रोजन की निकलने की संभावना है, तो -N2, ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस। अब CH3CH2 प्लस इस Cl माइनस के साथ जुड़ करके ये बना लेता है CH3CH2 Cl। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन जो है टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड निर्मित करती है। यह टिल्डन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट है फोस्जीन से अभिक्रिया। अब फोस्जीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, तो वो देखने वाले हैं। अब फोस्जीन कहते किसको हैं, तो कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 को फोस्जीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एलिफेटिक एमीन के साथ, तो देखो क्या बनेगा, ये RnH2, ये प्राथमिक एमीन है, ये फोस्जीन, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, इस आंशिक धनावेशित कार्बन पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बना Rn पॉजिटिव H। नेक्स्ट है देखो फोस्जीन से अभिक्रिया, और फोस्जीन होती है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड को फोस्जीन कहते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ रिएक्शन कर सकती है, और करती है तब देखो किस तरीके से करती है, RnHH, ये प्राथमिक एमीन है, प्लस COCl2 प्लस HNHR, ये भी प्राथमिक एमीन है, ये HCl, ये HCl, RNH C डबल बॉन्ड NHR, ये उत्पाद बन जाएगा। डाई एल्किल यूरिया है, ये डाई एल्किल यूरिया, ये निर्मित हो जाएगा। यदि मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूं, द्वितीयक एमीन, तो ये होती है, इसकी फोस्जीन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो भी 2 मॉलिक्यूल ही काम में आते हैं, ये HCl, ये HCl, -2 HCl निकल जाएंगे और टेट्रा एल्किल यूरिया बन जाएगा, टेट्रा एल्किल यूरिया। डाई एल्किल यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन, यूरिया कौन सा होता है, NH2CO NH2, इसको कहते हैं यूरिया। इसमें क्या है, चारों हाइड्रोजन, ये दो और ये दो, दोनों ये 4 हाइड्रोजन हट गए और 4 एल्किल समूह आ गए हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल यूरिया। और इसमें 2 हाइड्रोजन हटे हैं तो ये हो जाएगा डाई एल्किल यूरिया। यदि मेथिल समूह जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, डाईमेथिल यूरिया या टेट्रामेथिल यूरिया। तो फोस्जीन के साथ रिएक्शन से प्रतिस्थापित यूरिया निर्मित
होता है। नेक्स्ट है देखो ऑक्सीडेशन। और एमीन का जब प्राथमिक एमीन है जो है वो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन वो पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर के इमीन बनाती है, वो जल अपघटित होकर अम्लीय माध्यम में कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर के क्या देती है, इमीन देती है। और इमीन क्या करती है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर कार्बोनाइल कंपाउंड देती है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो ये कैसे देती है उसकी बात कर लेते हैं। तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन ले लेते हैं। ये ले ली, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे KMnO4 की उपस्थिति में। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे अपन तो ये देख रहे थे कि एक तो CH बॉन्ड टूटता है, एक OH बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ एक तो CH बॉन्ड टूटेगा, एक NH बॉन्ड टूटेगा, तो बन जाएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा विस्तारित लिख दूँ तो ये CH, ये NH, ये टूटेगा। तो एक वैलेंसी इस कार्बन की, एक इस नाइट्रोजन की खाली हुई, डबल बॉन्ड लगा दो दोनों के बीच, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं इमीन। इसका करवा दो अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन, सॉरी जल अपघटन। और जल अपघटन जब कराएंगे तो दोनों बॉन्ड तोड़ दो, दो वैलेंसी नाइट्रोजन ही खाली हुई, ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला की तरफ हाइड्रोजन, कम विद्युत ऋणता वाले की तरफ ऑक्सीजन, CH3 CHO प्लस NH3, ये निर्मित हो जाएगा। तो प्राइमरी एमीन जो है ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाती है, पहले इमीन निर्मित करती है और उसका इमीन जो है उसका क्या करवा दो, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएंगे। अब देखो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 या परअम्ल H2SO5 द्वारा ऑक्सीकृत होकर अलग अलग उत्पाद निर्मित करती है। अब देखो क्या क्या उत्पाद बनाती है वो देख लेते हैं। मैं ले लूँ प्राथमिक एमीन, तो H2O2 या H2SO5 क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये अब इस ऑक्सीजन को ये लोन पेयर देगा नाइट्रोजन, तो CH3N प्लस H और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इस पे माइनस। अब आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखती, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन को निकाल देगी। ये NH, ये H प्लस यहाँ से निकलेगा और इससे जुड़ जाएगा OH। एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन है ये, एन मेथिल या मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन होती है NH2OH, एन मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक, नेक्स्ट है यदि अपन द्वितीयक एमीन ले लें तो ये द्वितीयक एमीन ले लो, चलो N और ये H2O2 और H2SO5 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है इनकी तो ऑक्सीकृत जब होते हैं ये तो ये लोन पेयर देगा इसको CH3 N प्लस H और O माइनस। अब आपको पता है ये NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगी तो ये बन जाएगा CH3N CH3 लोन पेयर और ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल हाइड्रोक्सिल
एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के दोनों हाइड्रोजन हट गए और 2 मेथिल लगा दिए तो डाईमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखो थर्ड देखते हैं अपन, CH3 का होल थ्राइस N प्लस O यानी H2O2 और H2SO5 की प्रेजेंस में। ये नवजात ऑक्सीजन एक तरीके से H2O2 और H2SO5 देगा तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस N पॉजिटिव और O नेगेटिव। इसका लोन पेयर मिलेगा तो इसको पॉजिटिव, और इसका इस पे कुछ आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसको नेगेटिव, और इसका गया तो इसलिए पॉजिटिव। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ट्राईमेथिल NO, ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड, इसको कहेंगे ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड। ये उत्पाद बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जब KMnO4 की प्रेजेंस में होता है तो पहले इमीन बनती है और फिर जल अपघटन अम्लीय माध्यम से कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। और जब ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है H2O2 और H2SO5 की प्रेजेंस में होती है तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन अलग अलग उत्पाद बनाती है, जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये थी एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं।